हेलो बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं जय सिंह और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इशू ऑफ शेयर का टॉपिक कॉल्स इन एडवांस। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कॉल्स इन एडवांस होता क्या है। कॉल्स इन एडवांस होता क्या है, कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है। बच्चों, जब कोई शेयर होल्डर टाइम से पहले पेमेंट कर देता है, मांगने से पहले पेमेंट कर देता है, तो उसको हम लोग कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। जैसे मान लो कि एप्लीकेशन का पैसा कंपनी मांगा, सारे शेयर होल्डर पेमेंट कर दिए। अलॉटमेंट का पैसा कंपनी मांगा, तो अलॉटमेंट का पेमेंट तो हुआ ही, लेकिन एक शेयर होल्डर क्या किया कि फर्स्ट कॉल का भी पैसा वो किसके समय में दे दिया, तो अलॉटमेंट के साथ में दे दिया। ठीक इसी प्रकार से फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया अगर, और कोई शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का तो पैसा दिया ही, लेकिन साथ साथ मान लो फाइनल कॉल का भी पैसा वो फर्स्ट कॉल के ही साथ दे दिया। कहने का मतलब हुआ कि जब कोई शेयर होल्डर या तो फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दे, यानी पहले दे दे, या फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दे, या फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दे, मतलब टाइम से पहले पेमेंट जब कोई शेयर होल्डर कर देता है, मांगने से पहले जब कोई शेयर होल्डर पेमेंट कर देता है, तो उसको हम लोग कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि कॉल्स इन एडवांस होता क्या है। अब यहां से एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। बच्चों याद रखना कि कॉल्स इन एडवांस का जो अमाउंट होगा उस पर इंटरेस्ट कितना दिया जाता है। ठीक है, कंपनी के द्वारा उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो कितना दिया जाएगा, तो याद रखना कि उस पे 12% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। कितना परसेंट के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा? 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है। किस अमाउंट पे? कॉल्स इन एडवांस के अमाउंट पे। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना। अब हम लोग बात करेंगे कि जब कॉल्स इन एडवांस होगा तो उसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। तो बच्चों याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात यहां पर और थोड़ा सा ट्रिक एक याद रखना है। कॉल्स इन एडवांस का जर्नल एंट्री 2 बार करेंगे, यानी जर्नल एंट्री जब हम लोग करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस को 2 बार हम लोग दिखाएंगे, 2 बार शो करेंगे। कब कब सर? पहला, जब कॉल्स इन एडवांस का पैसा आएगा, और दूसरा जब वो पैसा एक्चुअल में आना चाहिए था, जब वो पैसा एक्चुअल में आना चाहिए था। या आप कह सकते हैं एक बार हम लोग कॉल्स इन एडवांस का एंट्री तब करेंगे जब एडवांस में पैसा आएगा। बच्चों याद रखना, जब एडवांस में पैसा आएगा जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ, उस इंस्टॉलमेंट का रिसीव वाले एंट्री में कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया जाएगा। जब एडवांस में पैसा आएगा, क्या बताया मैंने? जब एडवांस पैसा आएगा उस डेट में बच्चों कॉल्स इन एडवांस को हम लोग क्या करेंगे? को क्रेडिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे बच्चों, ये याद रखना। एक तो जब पैसा आया, दूसरा जब उस पैसे का अपना टाइम आएगा। उस पैसे का अपना टाइम आएगा का मतलब क्या हुआ सर? जैसे बच्चों मान लो कि फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के समय में आ गया, तो एडवांस पैसा आया कब? अलॉटमेंट के समय। तो अलॉटमेंट के समय कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे। और अगर फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में आया है, मतलब उस पैसा का एक्चुअल टाइम कब था? तो उस पैसा का एक्चुअल टाइम था फर्स्ट कॉल में। तो जब फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे बच्चों, तो उस समय कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे। तो दूसरा कब? जब उस एडवांस पैसे का अपना टाइम आएगा। जब उस एडवांस पैसे का अपना टाइम आएगा, तो टाइम आएगा
तब क्या करेंगे बच्चों, याद रखना, तब कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे। तो दो बातें याद रखना, अगर ये दो बातें आप याद रख लिए तो कॉल्स इन एडवांस के लिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। क्या क्या मैंने आपको बताया? जब एडवांस पैसा आएगा तो उस समय कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे, और जब उस एडवांस पैसे का अपना टाइम आएगा तो उस समय कॉल्स इन एडवांस को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको अच्छे से और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हम लोगों का क्वेश्चन कहता है, अ लिमिटेड कंपनी इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट आर पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹1, ऑन फर्स्ट कॉल ₹4, ऑन फाइनल कॉल ₹2. All the amount were duly received. A shareholder who hold 500 shares paid first and final call amount with allotment. देखिए क्या कहता है, कहता है अ शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर था, वो क्या किया? पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट विथ फर्स्ट अलॉटमेंट। मतलब सर, एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर था, वो क्या किया? तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों का पैसा कब दे दिया? अलॉटमेंट में दे दिया। तो इसका मतलब पहले दे दिया ना, इसका मतलब पहले। एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर था, वो फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों का पैसा कब दे दिया? तो अलॉटमेंट के साथ दे दिया, मतलब पहले दे दिया। तो कहता है पूरे का जर्नल एंट्री पास करके बताइए। यदि हम लोग पूरे क्वेश्चन का समरी अगर निकाले बच्चों, तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में हम लोगों का इशूड शेयर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो इशूड शेयर दिया हुआ है। इशूड शेयर है 10,000, यानी 10,000 शेयर इशू किया गया है। एक शेयर का प्राइस बताया गया है कितना? तो 10 रुपया। एक शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपया। पैसा इस तरह से मिलना है, देखो समझना, पैसा मिलना है ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के समय, ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय, ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के समय, फर्स्ट कॉल के समय, और ऑन फाइनल कॉल। ये 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा गया है। ओके, तो देखो कहता है कि एप्लीकेशन में पैसा मांगा गया कितना? तो 3 रुपया, यहां पर 3 रुपया है। अलॉटमेंट में 1 रुपया है, फर्स्ट कॉल में 4 रुपया है, और फाइनल कॉल में 2 रुपया है बच्चों। तो इस तरह से पैसा मांगा गया है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। अब कहता है, देखो क्या कहता है, एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर था, वो फर्स्ट और फाइनल दोनों का पैसा कब दे दिया? अलॉटमेंट में। एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर था, वो फर्स्ट और फाइनल दोनों का पैसा कब दिया? अलॉटमेंट में। यहां पर पैसा दिया, यहां पर पैसा दिया किसका? तो फर्स्ट कॉल का भी यहां पर पैसा दे दिया, और फाइनल कॉल का भी पैसा यहीं पर दे दिया। कितने शेयर का? सारे शेयर का नहीं, 500 शेयर का। तो 500 शेयर का पैसा यहां पर मिल गया, यहां भी 500 शेयर। समझना, 500 शेयर का पैसा अलॉटमेंट के समय में ही फर्स्ट और फाइनल कॉल वाला मिल गया, यानी 500 शेयर का पैसा हमको एडवांस में मिला। 500 शेयर का पैसा एडवांस में मिला। कहां का पैसा? तो फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का दोनों का पैसा कब मिल गया? तो अलॉटमेंट के समय मिल गया। तो कितना मिला सोचो तो 500 शेयर मिला, तो कितना का रेट से मिला होगा? तो फर्स्ट कॉल का मिला होगा 4 का रेट से, यानी ये 2,000 रुपया मिला होगा। फाइनल कॉल का मिला होगा 2 रुपया का रेट से, 2 रुपया का रेट से, यानी 5 दूनी 10, यानी ये कितना मिला? 1,000 रुपया मिला। अब मुझे सोच के बताओ, इस समय एडवांस में पैसा आया है कि इस पैसे का अपना एक्चुअल टाइम आया है? यहां तो एडवांस पैसा आया, क्योंकि ये पैसा था कब का? फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का पैसा यहां आ गया, इसका मतलब यहां पर ये दोनों पैसा एडवांस आया, पैसा आया है, पैसा आया है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कॉल्स इन एडवांस में, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। अब देखो बच्चों, ये जो 2,000 रुपया था, इसका टाइम कब था? इसका टाइम था सर फर्स्ट कॉल के समय, यानी इसका टाइम यहां पर था, यानी इसका यहां पर टाइम आएगा, टाइम
आएगा, टाइम आएगा, टाइम आएगा। कब? फर्स्ट कॉल के समय। और इस पैसे का टाइम कब आएगा? 1000 का, तो 1000 का टाइम यहां पर आएगा, इसका यहां पर टाइम आएगा, टाइम आएगा, टाइम आएगा। आई बात समझ में आपको? तो यहां पर ये दोनों एडवांस पैसा आया, इस पैसा का अपना टाइम यहां है, इस पैसे का अपना टाइम यहां है। और हमने आपको अभी जर्नल एंट्री करने के लिए समझाया है कि एडवांस को 2 बार लिखा जाता है। एक बार जब एडवांस पैसा आएगा, और जब दूसरा बार जब उस पैसे का अपना टाइम आएगा। ओके, तो देखो यहां पर ये नॉर्मल जर्नल एंट्री करके मैंने रखा है, ठीक है। अब इसी में मैंने आपको समझाऊंगा कि एडवांस को किस तरह से लिखा जाता है। एप्लीकेशन में तो कोई परेशानी नहीं है, एप्लीकेशन में कुछ नहीं हुआ है, तो एप्लीकेशन का अमाउंट डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग। तो एप्लीकेशन में कितना हो जाएगा? तो 10,000 शेयर था, 3 रुपया एप्लीकेशन का रेट था, यानी एप्लीकेशन में पैसा मिलेगा 30,000। एप्लीकेशन में पैसा कितना मिलेगा? 30,000, यानी 30,000। तो एप्लीकेशन ट्रांसफर भी कितना करेंगे बच्चों? तो ट्रांसफर भी करेंगे सर 30,000 रुपया, ट्रांसफर भी 30,000 करेंगे। अब अलॉटमेंट की बात करेंगे, तो अलॉटमेंट का पहला होता है ड्यू का एंट्री। ड्यू का एंट्री क्या होता है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू मतलब होता है मांगना। बच्चों, क्या अलॉटमेंट में कंपनी पैसा मांगा जाता है? नहीं, शेयर होल्डर दिया जाता है। मांगा तो कंपनी उतना ही, तो ड्यू वाला एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, एडवांस का एंट्री जो होगा वो हमेशा रिसीव का एंट्री में इफेक्ट डालेगा, ड्यू वाला एंट्री में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अलॉटमेंट में पैसा उतना ही मांगेंगे हम लोग। तो देखो 10,000 शेयर था और अलॉटमेंट का रेट था 1 रुपया, तो 10,000 इंटू 1 रुपया यानी ये 10,000 होगा। अलॉटमेंट में पैसा मांगा तो जाएगा कितना? 10,000। लेकिन सोचो, अलॉटमेंट में पैसा मांगा गया 10,000, तो अलॉटमेंट का खुद का पैसा तो 10,000 मिलेगा। अलॉटमेंट का खुद का पैसा कितना मिलेगा? 10,000। देखो ये अलॉटमेंट का खुद का पैसा 10,000 मिलेगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ था? यहां पर हुआ था ये कि अलॉटमेंट के टाइम में फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का दोनों का पैसा एडवांस आ गया था। एडवांस पैसा आया था यहां देखो, और हम आपको थोड़ा देर पहले समझाए हैं कि जब एडवांस पैसा आता है तो जिस दिन एडवांस पैसा आएगा उस दिन कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो अलॉटमेंट के टाइम में एडवांस पैसा आया है, इसीलिए बच्चों यहां पर अलॉटमेंट का रिसीव वाला एंट्री में हम लोग लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे। कितने पैसे से सर? तो देखो ना कितने पैसे से। फर्स्ट कॉल का पैसा 2,000 और फाइनल कॉल का पैसा 1,000, 3,000 टोटल एडवांस मिला है। टोटल एडवांस कितना मिला? 3,000। तो सोचो, अलॉटमेंट का खुद का पैसा 10,000 मिलेगा और 3,000 एडवांस में पैसा मिल रहा है, तो टोटल कितना मिलेगा? तो टोटल सर 13,000 रुपया मिलेगा, 13,000 मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जाएंगे फर्स्ट कॉल में। बच्चों, ड्यू का एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। तो फर्स्ट कॉल जब ड्यू करेंगे हम लोग, ड्यू मतलब होता है मांगना, तो ड्यू पूरा करेंगे। तो ड्यू कितना होगा सर? तो ड्यू होगा बच्चों 10,000 इंटू 4 रुपया फर्स्ट कॉल का रेट है, तो 10,000 इंटू 4 यानी 40,000 रुपये, 40,000 हो जाएगा ड्यू। ये 40,000 ड्यू होगा। लेकिन जब रिसीव करेंगे तो सोचो, ये फर्स्ट कॉल का पैसा मिलना तो चाहिए 40,000। लेकिन क्या? देखो, फर्स्ट कॉल का पैसा ऑलरेडी पहले मिल चुका है, कितना? 2,000। फर्स्ट कॉल का पैसा ऑलरेडी अलॉटमेंट के समय में मिल चुका है, कितना? 2,000। इस 2,000 का यहां क्या हो रहा है? यहां पर इसका टाइम आ रहा है, और हमने आपको बताया कि जब एडवांस पैसा का अपना टाइम आएगा, खुद का टाइम आएगा, तब कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे बच्चों। इसीलिए यहां पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट हम लोग डेबिट कर देंगे।
तो बच्चों फर्स्ट कॉल का पैसा मिलना चाहिए 40,000, लेकिन ऑलरेडी देखो पहले मिल चुका है 2,000 ऑलरेडी पहले मिल चुका है। तो आज मिलेगा कितना? तो आज मिलेगा सर 38,000। कितना मिलेगा? 38,000। आई होप समझ में आपको आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों फाइनल कॉल की। तो फाइनल कॉल भी ड्यू हम लोग पूरा करेंगे। तो ड्यू कितना करेंगे? तो 10,000 इंटू 2 रुपया, यानी 20,000 रुपया ड्यू करेंगे। कितना ड्यू करेंगे? 20,000। तो यहां भी 20,000 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा ऑलरेडी पहले मिल चुका था, उसका आज टाइम आ गया। और जो पैसा पहले मिल चुका था उसका जब टाइम आता है तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करते हैं। कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करते हैं तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। कितना मिल चुका था फाइनल कॉल का पैसा? तो 1,000 रुपया पहले मिल चुका था। तो सोचो ना, सोचने वाली तो बात है। 20,000 रुपया फाइनल कॉल का आज मांगे हैं हम, लेकिन 1,000 रुपया पहले मिल चुका है। तो आज मिलेगा कितना? सर सिंपल सा 19,000, 19,000 मिलेगा। आया? ओके, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं समझने में प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बोलूंगा कि यदि आप मेरा और वीडियो नहीं देखे होंगे, मैं ये पूरे चैप्टर शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इसका सारा वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है। अगर आप नहीं देखे होंगे, कुछ क्लासेस इसका मैंने लाइव भी लिया है, तो लाइव सेशन में भी जाकर के आप देख सकते हैं मेरा कि कुछ क्लासेस मैं लाइव में लेके रखा हूं। तो अगर आप मेरा पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पीछे का वीडियो देखिएगा तभी आपको आगे का क्लासेस जो है वो अच्छे से समझ में आ पाएगा। ओके बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है कि एक्स लिमिटेड कंपनी इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट आर पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹3। हम लोग लिखते जाते हैं इसको। इशूड शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं, थोड़ा सा इसको पतला भी करता हूं, व्हाइट से लिखता हूं। देखो क्वेश्चन में इशूड शेयर है। इशूड शेयर वो कितना है? तो 20,000, 20,000 शेयर इशू किया गया है। कितना शेयर इशू किया गया है? तो 20,000 शेयर इशू किया गया है। अब कहता है कि एक शेयर का जो प्राइस है, एक शेयर का जो प्राइस है बच्चों, वो कितना है? यहां भी 10 रुपया प्राइस है एक शेयर का। पैसा जो इसका मांगा गया वो देखो किस प्रकार से मांगा गया है। तो पैसा जो मांगा गया वो ऑन एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन के समय, ऑन अलॉटमेंट यानी अलॉटमेंट के समय, फर्स्ट कॉल भी है फाइनल कॉल भी है, ऑन फर्स्ट कॉल यानी फर्स्ट कॉल के समय में, और ऑन फाइनल कॉल यानी फाइनल कॉल के समय में, फाइनल कॉल के समय में। इस तरह से पैसा मांगा गया है। एप्लीकेशन में बोला है 3 रुपया, अलॉटमेंट में है 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल है ₹2 और फाइनल कॉल है ₹1। इस तरह से पैसा मांगा गया है, इस तरह से रेट को डिवाइड किया गया है। अब यहां पर देखो क्या कहता है। कहता है the amount were duly received, a shareholder who hold 500 shares paid first call amount with allotment। देखो क्या कहता है, एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर था, एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर था, कितना शेयर? 500। वो क्या किया? फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के समय में दे दिया, यानी यहां पर पैसा मिला, यहां पर पैसा मिला कहां का? तो फर्स्ट कॉल का पैसा यहां मिला। कितने शेयर का? 500 शेयर का। कितने रेट से मिलेगा बच्चों? तो सर फर्स्ट कॉल का 2 रुपया रेट है, तो 2 रुपया का रेट से मिलेगा। तो कितना मिलेगा बच्चों? तो 1,000 रुपया मिलेगा सर। कितना मिलेगा? 1,000 रुपया। अब आगे फिर क्या कहता है? कहता है अनदर शेयर होल्डर, एक दूसरा शेयर होल्डर, समझना, एक शेयर होल्डर का किया, एक आदमी का किया, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया, जिसके पास कितना शेयर था? 500। एक आदमी के पास 500 शेयर था, वो फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के समय दे दिया, पहले दे दिया, अमीर आदमी था, ज्यादा पैसा आ गया था उसके पास। फिर आगे क्या कहता है देखो,
अनदर शेयर होल्डर हु होल्ड 2000 शेयर, एक दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 2000 शेयर था, पेड फाइनल कॉल अमाउंट विथ फर्स्ट कॉल। ये क्या किया, फाइनल का पैसा फर्स्ट कॉल में दे दिया। हाँ, फाइनल का पैसा फर्स्ट में, यहां का पैसा यहां पर दे दिया, यहां पर पैसा दे दिया, फाइनल का पैसा यहां पर दिया। कितने शेयर का, 2000 शेयर का। कितने का रेट से देगा, तो फाइनल कॉल का रेट है 1 रुपया, तो 1 का रेट से, यानी ये 2000 रुपया दे दिया। कितना दे दिया बच्चों, 2000 रुपया। सोच के बताओ, ये यहां पर एडवांस पैसा आया है कि इस पैसे का अपना टाइम आया है? सर ये एडवांस पैसा आया है, एडवांस पैसा आया है, आया ना, एडवांस पैसा आया है। ये भी यहां पर क्या हुआ है, तो एडवांस में पैसा आया है, एडवांस पैसा आया है, एडवांस पैसा आया है। लेकिन इस पैसे का अपना टाइम कब आएगा, तो सर इस पैसे का यहां टाइम आएगा, यहां पर इसका टाइम आएगा। सर ये पैसा आएगा, टाइम आएगा, ऐसा आप क्यों दिखाते हैं? क्योंकि बच्चों हमने आपको बताया कि जब जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग, तो एडवांस का एंट्री 2 बार किया जाता है। जब पैसा आता है एडवांस, तो उस समय उसको क्रेडिट किया जाता है, और जब उस पैसे का अपना टाइम आता है तो उस समय उसको डेबिट कर दिया जाता है। एडवांस का एंट्री हमेशा याद रखना 2 बार, जब एडवांस पैसा आया तब क्रेडिट, और जब उसका अपना टाइम आएगा तब उसको डेबिट करते हैं। इस 2000 का टाइम कब आएगा, इस 2000 का टाइम यहां पर आएगा फाइनल कॉल में, इसका यहां पर टाइम आएगा, इसका यहां पर टाइम, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम इसका यहां पर आएगा। ओके, तो आइए अब हम लोग इसका जर्नल एंट्री में दिखाते हैं हम लोग। एप्लीकेशन सिंपल होगा, 20,000 इंटू 3, एप्लीकेशन 20,000 इंटू 3 यानी कितना, 20 तिया का 60,000। देखो ये मैं एंट्री, बेसिक एंट्री नहीं बता रहा हूं आपको, बेसिक एंट्री आप नहीं पढ़े हैं अगर, तो आप मेरा और वीडियो पहले का डाला हुआ है उसको आप देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं तो मैंने यहां पर लिख के रखा है बेसिक एंट्री हालांकि। ओके, तो एप्लीकेशन 60,000 रुपया हम लोग मांगे हैं, 60,000 मिलेगा, तो ट्रांसफर भी ये कितना होगा, 60,000 होगा। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो ड्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अलॉटमेंट भी ड्यू उतना ही होगा। तो कितना सर, 20,000 इंटू 4, तो 20 चौके का 80,000 रुपया, 80,000, 80,000 होगा। लेकिन जब रिसीव करेंगे तो बच्चों सोचो, अलॉटमेंट का तो पैसा मिलना चाहिए 80,000, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम में देखो, अलॉटमेंट के टाइम में फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया है कितना, 1,000 एडवांस पैसा मिला है, कब, अलॉटमेंट के टाइम में। तो पैसा एडवांस मिला है ना, कब, अलॉटमेंट के टाइम में। तो जब एडवांस पैसा आता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो यहां लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितना सर, तो देखो ना कितना एडवांस मिला है, 1,000 रुपया एडवांस मिला है, 1,000। हम बार बार इसको आपको समझा रहे हैं कि जब एडवांस पैसा आएगा, जिस समय आएगा एडवांस पैसा, उस समय कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे रिसीव वाला एंट्री में, और जब उसका अपना खुद का टाइम आएगा तब उसको डेबिट करेंगे हम लोग, वो भी रिसीव वाला एंट्री में। ओके, तो 80,000 अलॉटमेंट का खुद का पैसा और 1,000 एडवांस, यानी टोटल 81,000 मिलेगा यहां पर। अब फर्स्ट कॉल में जाएंगे, तो फर्स्ट कॉल 20,000 इंटू 2, 20 दूनी के 40,000 रुपया, तो 40,000 यहां ड्यू करेंगे हम लोग। ड्यू कितना करेंगे बच्चों, 40,000। तो मिलना भी चाहिए 40, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा समझना बहुत अच्छे से, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। यहां देखो, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगे हैं 40, मिलना चाहिए 40, लेकिन 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 क्या हुआ है, सोच के बताओ, सोचो पहले एक बार कि फर्स्ट कॉल के समय में एडवांस पैसा आया है, या जो एडवांस पैसा आया था उसका अपना टाइम आया है। सोचो, फर्स्ट कॉल के समय में एडवांस पैसा आया है, या जो एडवांस पैसा पहले आ चुका था उसका अपना टाइम आया। आपका जवाब होगा सर दोनों हुआ। देखो ना,
इस 1000 का यहां टाइम आ रहा है और ये 2000 यहां पैसा आ रहा है। फाइनल कॉल वाला पैसा यहां आया ना जी, तो ये एडवांस पैसा आया और यहां का पैसा जो पहले मिल चुका था उसका यहां पर टाइम आया। तो इस 1000 का यहां अपना टाइम आ रहा है और ये 2000 एडवांस में पैसा आ रहा है। ये पैसा आ रहा है, इसका टाइम यहां पूरेगा। तो ये एडवांस में पैसा आया और इसका यहां पर टाइम आया। तो 2000 एडवांस में पैसा आया, तो दोनों चीज हुआ यहां पर। एडवांस पैसा भी आया है और एडवांस पैसा का टाइम भी आया है। तो इसीलिए बच्चों याद रखना, एडवांस पैसा आता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, किसके लिए? पैसा एडवांस आया उसके लिए। तो कितना एडवांस आया? 2000। ये 2000 एडवांस आया, इसको क्रेडिट करेंगे और जिसका टाइम आया है उसको डेबिट करेंगे। तो टाइम आया उसको यहां लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितना का टाइम पूर गया? तो 1000 जो पहले मिल गया था उसका यहां पर टाइम पूर गया है। तो 40000 फर्स्ट कॉल का खुद का मिलना चाहिए। सोचो 2000 हमको फाइनल कॉल वाला मिल रहा है तो 42000 मिलना चाहिए। उसमें से 1000 पहले मिल चुका है, 42 में से एक मिल चुका है, तो आज मिलेगा 41,000, 41,000 रुपया। ओके, अब हम लोग फाइनल कॉल में जाएंगे। फाइनल कॉल में 20,000 इंटू 1 यानी 20,000 रुपया ड्यू होगा। मांगेंगे 20, लेकिन 2000 ऑलरेडी पहले मिल चुका है, उसका टाइम पूर रहा है, तो उसको यहां हम लोग डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितना? 2000। तो 20,000 में 2000 पहले मिल चुका था, तो आज कितना मिलेगा? 18,000, 18,000। ओके। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ कंपनी इशू 30,000 शेयर, यानी यहां पर इशूड शेयर जो दिया हुआ है बच्चों, इशूड शेयर वो है कितना? तो 30,000, 30,000 इशूड शेयर है। एक शेयर का प्राइस 20 रुपया दिया हुआ है। एक शेयर का जो प्राइस है वो कितना है? 20 रुपीज। पैसा मिलना है कुछ इस प्रकार से, ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, कहां तक है देखो, ऑन फर्स्ट बैलेंस, ऑन फाइनल कॉल, अलॉटमेंट, अच्छा फर्स्ट कॉल भी है, ऑन फर्स्ट कॉल एंड ऑन फाइनल कॉल। ये 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा गया। ओके, कितना कितना पैसा मांगा गया देखो। तो एप्लीकेशन में पैसा मांगा गया 30%। 30% तो कितना का 30% सर? जितना शेयर का प्राइस है, तो 20 रुपया शेयर का प्राइस है, तो 20 रुपया का 30% निकालोगे तो कितना आएगा? ये 6 रुपया आएगा। 20 रुपया का 30%, फिर 20 रुपये का 40%, तो ये आएगा 8 रुपया, फिर 20 रुपया का 20%, तो ये आएगा 4 रुपया। बोला है बाकी बचाओ फाइनल कॉल में। तो देखो 20 रुपया दाम था, तो कितना बच गया? 6 और 8 14, 14 और 4 कितना? 2 16, 2 18, तो 18, तो कितना बच गया? 2 4 2 6 6 8 14 26। ठीक है, तो बच गया 2 रुपये। वो कहां रहेगा? फाइनल कॉल में। ओके, अब देखो क्या कहता है यहां पर कहता है हाँ, कहता है ऑल द ड्यूली रिसीव्ड, यानी जितना पैसा ड्यू किया गया सारा रिसीव हो गया, सब मिल गया। फिर लेकिन आगे एक पॉइंट बोलता है, क्या कहता है? मिंकू टू होम 2000 शेयर वेयर अलॉटेड। मिंकू नाम का एक शेयर होल्डर था, मिंकू नाम का एक शेयर होल्डर था जिसके पास 2000 शेयर था, जिसको कितना शेयर दिए थे? 2000 शेयर दिए थे। वो क्या किया? कुछ तो गड़बड़ किया है। देखो कहता है पेड द फुल अमाउंट, ध्यान देना बच्चों, कहता है फुल अमाउंट विथ अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? कहता है मिंकू जिसको 2000 शेयर दे के रखे थे हम, वो क्या किया? तो पूरा पैसा अलॉटमेंट के समय दे दिया। तो पूरा पैसा अलॉटमेंट के समय दिया, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट के समय दिया होगा? नहीं, एप्लीकेशन तो ऑलरेडी पहले दे चुका होगा। तो पूरा पैसा पूरा पैसा अलॉटमेंट के समय दिया, इसका मतलब क्या हुआ? पूरा पैसा अलॉटमेंट के साथ दिया, इसका मतलब यह हुआ बच्चों
कि वो अलॉटमेंट का खुद का पैसा तो दबे किया और उसके बाद जितना पैसा देना था वो पैसा वहीं पर दे दिया। दैट मीन्स ये मिंकू जो है अलॉटमेंट के समय में ही फर्स्ट और फाइनल दोनों का पैसा दे दिया। पूरा पैसा दिया इसका मतलब हुआ कि इसके बाद का पूरा पैसा वो दे दिया। तो यहां पर ये मिंकू जो है फर्स्ट कॉल का भी पैसा यहां पर दे दिया होगा और फाइनल कॉल का। आया समझ में कि नहीं आया? देखो एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन कहता है मिंकू जिसको हम लोग 2000 शेयर दे के रखे थे वो पूरा पैसा अलॉटमेंट के समय में दे दिया। तो पूरा पैसा अलॉटमेंट के समय में दिया बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अलॉटमेंट के बाद का सारा पैसा वो अलॉटमेंट में ही दे दिया, क्योंकि अलॉटमेंट का खुद का पैसा तो अलॉटमेंट में देगा ही। तो पूरा अलॉटमेंट में दिया, इसका मतलब उसके बाद वाला पैसा भी वो अलॉटमेंट में दे दिया। तो उसके बाद वाला पैसा कौन कौन? फर्स्ट और फाइनल कॉल, यानी 2000 शेयर का पैसा वो यहां पर दे दिया और यहां भी 2000 शेयर का पैसा दे दिया। तो फर्स्ट कॉल का दिया होगा तो कितना का रेट से? 4 का रेट से, तो 4 दूनी 8000। और फाइनल कॉल का रेट दिया होगा तो कितना? तो 2 दूनी 4, ये भी कितना? ये 2 का रेट से, यानी कितना? 4000। आया बात समझ में? तो इस तरह से एडवांस पैसा, तो एडवांस पैसा आया है कि टाइम आया है? ये दोनों पैसा आया है, ये दोनों एडवांस में पैसा आया है, पैसा आया है। इस 8000 का यहां पर टाइम आएगा, टाइम आएगा। इस 4000 का यहां पर टाइम आएगा, टाइम आएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। और पीछे का 2 क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया होगा तो ऐसा क्वेश्चन तो आप खुद से भी बना सकते हैं, हाँ या ना? ऐसा क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके, ठीक है, और बताइएगा कि आपसे सॉल्व हो रहा है या कहीं प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फर्स्ट कॉल में रिसीव का अमाउंट बैंक में कितना होगा और फाइनल कॉल में रिसीव का अमाउंट एंट्री में बैंक में अमाउंट कितना होगा। ओके बच्चों, तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ओके, तो थैंक यू सो मच सभी को। तो फिर हम लोग मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। तब तक के लिए आप घर में अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद बच्चों।